शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय आज 61 बरस का हो गया। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। 19 नवंबर 2021 को शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। 19, 20 एवं 21 नवंबर को आयोजित 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय श्री शंकर लालवानी, सांसद इंदौर एवं माननीय श्री आकाश विजयवर्गीय, विधायक क्षेत्र क्रमांक 3 इंदौर के कर कमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में डॉक्यूमेंट्री सफर 60 बरस का के माध्यम से पुस्तकालय के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी गई। बातें किताबों की पोस्टर प्रदर्शनी, शब्द प्रवाह पुस्तक प्रदर्शनी एवं धरोहर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इन 3 दिवसों में परिचर्चा, संगोष्ठी, पुस्तक विमोचन, नाटक, कवि सम्मेलन आदि साहित्यिक आयोजन, साजों की आवाज संगीत आयोजन, बच्चों के लिए देशभक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। 60 दीपकों की रोशनी में 61वें बरस की गतिविधियों का सफर प्रारंभ हुआ। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, जिसमें इंदौर शहर की 51 धरोहरों की तस्वीरों को आम जन के लिए रखा गया और उनके इतिहास तथा महत्व की जानकारी भी बताई गई। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। अभी अब यहाँ हम देखते हैं लिली डावर जी को जब से पहले देखा काम करती रहती है। सही व्यक्ति सही पद पे बैठा तो काम किया, तो पद पे बैठा नहीं तो लिली डावर जी जिस दिन हम लाइब्रेरी में आ गई, जिस तरीके के काम वो कर रही है, और ये केवल बात नहीं है, मुझे आ करके लोग कहते हैं कि आपने अहिल्या लाइब्रेरी बहुत साल कहाँ जाके क्या करूं? बोले नहीं अब जाना। अब वहाँ जो लाइब्रेरियन आई है उसने जिस तरीके से लाइब्रेरी को संवारा है और काम हो रहा है, आप जाकर के देखो एक बार। ये मुझे, क्योंकि मैंने जब लाइब्रेरी शुरू की तो सच बता। माननीय श्री शंकर लालवानी, सांसद इंदौर। इमारत जो बुलंद रहती है उसकी अगर नींव मजबूत रहती है तो इमारत कितनी ऊपर तक भी जा सकती है, और नींव कमजोर है तो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। तो आपके भी नींव है तो अपनी नींव को मजबूत करें, पुस्तक को मित्र ज्ञान माननीय श्री जयंत हुसैन, निदेशक उस्ताद अलाउद्दीन खान, संगीत एवं कला अकादमी। आज विशेष रूप से नवाचार किया गया है यहाँ पे, और इस विश्व पुस्तक दिवस पर बच्चों को सादर आमंत्रित किया गया और इस लाइब्रेरी का अवलोकन उनको किया गया। माननीय पद्मश्री भालू मेरे अभी तक के जीवन में 12 किताबों का सहयोग दिया है लोगों को। माननीय डॉक्टर अनिल भंडारी जी, वरिष्ठ समाज सेवी। और मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ ये पुस्तक की चीजें इंटरनेट आने के बाद विलोपित होती जा रही है। तो पुस्तक ही ऐसी चीज है जीवन को आगे बढ़ा सकती है। हम सब मिलें इस पुस्तक को लोगों तक और पहुंचाएं। इसी शब्द का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री मंगलेश व्यास जी, जिला शिक्षा अधिकारी। साथियों, आज जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं लिली डावर जी ने जो एक विचार प्रवाहित किए, उन्होंने वाकई में झकझोर दिया है। वास्तव में सब कुछ जो बुनियाद है भविष्य की
इस अवसर पर स्कूली बच्चों को पुस्तकालय का भ्रमण भी करवाया गया। 28, 29 एवं 30 मई को लोक माता अहिल्याबाई के जन्मदिवस पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इंदौर गौरव उत्सव के अंतर्गत 3 दिवसीय कला एवं साहित्य समागम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय श्री शंकर लालवानी, सांसद इंदौर, माननीय श्री कृष्ण कुमार अस्थाना, वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षाविद, माननीय श्री प्रीतम लाल दुआ, वरिष्ठ समाज सेवी, माननीय डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, संभागायुक्त, माननीय डॉक्टर अनिल भंडारी, वरिष्ठ समाज सेवी एवं माननीय श्री मंगलेश व्यास, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहर की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा एक ही जाजम पर विविध विधाओं की प्रस्तुति दी गई। शहर के विभिन्न पुस्तकालय प्रमुखों की संगोष्ठी हुई। चर्चित पुस्तक अकाल में उत्सव का पाठन एवं चर्चा भी की गई। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया, जिसमें बस्ती के बच्चों ने 100 साल पुराने बरगद ओटला पर बैठकर रंगों से उकेरी योग की मुद्राएं। इस अवसर पर पद्मश्री भालू मोंडे जी ने बच्चों को आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। 12 अगस्त को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी की 130वीं जयंती को लाइब्रेरियन दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली भी निकाली गई। उक्त आयोजन वरिष्ठ पत्रकार माननीय श्री कृष्ण कुमार अस्थाना, वरिष्ठ समाज सेवी माननीय डॉक्टर अनिल भंडारी, वरिष्ठ समाज सेवी माननीय श्री प्रीतम लाल दुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े लाइब्रेरी साइंस के माननीय श्री I.R. कुमार, वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती सुषमा त्रिवेदी जी के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के स्काउट गाइड सहित करीब 200 विद्यार्थी शामिल हुए। सभी को पुस्तकालय का भ्रमण भी करवाया गया। बच्चों ने पूरे जोश और खुशी से पुस्तकालय से जुड़ने का वचन दिया। पंद्रह अगस्त को पुस्तकालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 वर्षीय मालिका का आदरणीय श्री राम निहोरे यादव जी द्वारा ध्वजारोहण करवाकर उनका सम्मान भी किया गया। 27 सितंबर को पद्मश्री डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी की 50वीं पुण्यतिथि पर बच्चों को पुस्तकालय से जोड़ने हेतु पुस्तकें बुलाती हैं अभियान प्रारंभ किया गया। जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह एक विद्यालय के 40 से 50 विद्यार्थी एवं कम से कम 2 शिक्षक पुस्तकालय का भ्रमण करेंगे, पुस्तकों से जुड़ेंगे और डॉक्टर रंगनाथन जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व के बारे में जानेंगे। प्रति माह के पहले मंगलवार को पाठक संसद का आयोजन किया जाता है, जिसमें कोई सदस्यता या शुल्क नहीं है। रचनात्मक पढ़ने, लिखने, सुनने में रुचि रखने वाला कोई भी सुधी पाठक इसमें सहभागी बन सकता है। विगत 1 वर्ष में पुस्तकालय में विभिन्न अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों, प्रबुद्ध जनों, सामाजिक साहित्यिक संगठनों एवं विद्यार्थियों ने भ्रमण तथा अवलोकन किया।
पुस्तकालय समाचार पत्रों की नजर में। विगत 1 वर्ष में पुस्तकालय के जीर्णोद्धार, कायाकल्प एवं सौंदर्यकरण हेतु लगन तथा निष्ठापूर्वक कार्य करने पर पुस्तकालय प्रमुख श्रीमती लिली डावर को जिला प्रशासन की ओर से माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री जिला इंदौर एवं गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित किया गया। 61 बरस का ये पुस्तकालय हमारी विरासत, धरोहर, पहचान है। 61 बरस का ये पुस्तकालय हमारी आन, बान, शान है। 61 बरस का ये पुस्तकालय लोकमाता अहिल्या के आंचल का मान है। 61 बरस का ये पुस्तकालय मालव माटी के गौरवशाली इतिहास का गान है। तो आइए इस पुस्तकालय को सहेजे, संवारें और भावी पीढ़ी को एक समृद्ध विरासत से जुड़ने को प्रेरित करें।